सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज है 25 ऑफ दिसंबर और अब बस साल बीतने को है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना। आपने सतरिया डांस के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो आपको ये बताना है कि सतरिया डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। अच्छा, अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और यहाँ पे आपको एक की सा दिख रहा होगा, एग्जैक्टली ये की नहीं है, तो आपको बताना है कि ये क्या है। ओके, सो आज 25 है और आज जो मेरे को टॉपिक कंप्लीट करने हैं, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले वोकेब में मुझे वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स, ये तीनों 805 से लेकर 820 तक लर्न करना है। देन फिर मैथ में आज मेरे को एवरेज टॉपिक कंप्लीट करना है। देन फिर सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई मीन CA, आपने पढ़ा होगा इस टॉपिक के बारे में, तो आज मुझे ये भी लर्न करना है। देन फिर इंग्लिश ग्रामर में आज का टॉपिक है वर्ब, सो मेरे को लर्न करना है। उसके बाद केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, कार्बन की बात कर रहा हूँ। सो मुझे आज ये टॉपिक भी लर्न करना है। और सबसे लास्ट में रीडिंग करनी है NCERT आई मीन क्लास 7 और चैप्टर नंबर 2। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिविक्स से। सो आज मुझे सिविक्स में संविधान संशोधन आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, जो कि आपको मतलब भूमि से रिलेटेड था, आपने पढ़ा होगा। सो इसमें कई सारे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। देखो, प्रथम 1951 में हुआ था, फिर सातवां जो हुआ था वो 1956 में हुआ था, उसके बाद 31 आई मीन ये हुआ था 1973 में हुआ था। तो ये जितने भी हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने को सारा नहीं पढ़ना यार, मतलब UPSC की तैयारी थोड़ी करनी है जो पूरा पढ़ेंगे अपन। तो प्रथम हो गया, सातवां हो गया, उसके बाद 31वां हो गया, 36वां हो गया, 42वां हो गया। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो हैं, एक तो ये 42वां जो कि 1976 में हुआ था और दूसरा 44वां जो कि 1978 में हुआ था। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट जरूर करना। 10वीं अनुसूची आई मीन 10th शेड्यूल, ये किस CA के तहत ऐड किया गया था? आपको इसका आंसर कमेंट करना है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है, सिविक्स तो हो गया, उसके बाद अपने को लर्न करना है इंग्लिश ग्रामर में। आज का टॉपिक है वर्ब। सो अपन ये स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको कई सारे रूल्स समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अच्छा, जैसे आपने पढ़ा होगा वर्ब फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, इसमें आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक में। देन इसके अलावा कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका आई मीन V1, V2, V3 ये तीनों सेम होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कोस्ट पढ़ा होगा, सेट पढ़ा होगा, उसके बाद कट पढ़ा होगा, देन फिर रीड पढ़ा होगा। तो V1, V2 और V3 ये तीनों सेम होते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट जरूर करना। जब किसी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जेरेंड का यूज़ होता है या फिर नहीं? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जेरेंड का यूज़ होता है या फिर नहीं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद मेरे को लर्न करना है आपको केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है कार्बन। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें आपको डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफिन के बारे में पढ़ना होता है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा डायमंड जो है एक नेचुरल एलोट्रॉप्स है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रॉन होता है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। कार्बन का सबसे सॉफ्ट एलोट्रॉप्स कौन सा होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। एंड इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट का यूज़ हम लीड पेंसिल में करते हैं। उसके अलावा ये नेचुरल एलोट्रॉप्स है। उसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है, आपको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे मैथ का टॉपिक कंप्लीट करना है एवरेज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एवरेज में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, सो मैंने यहाँ पे ना उन टाइप का नाम लिख रखा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस नीचे में एक क्वेश्चन आई मीन सॉल्व कर रखा है। तो इनको मैं रिवाइज कर रहा हूँ आज। जैसे आपने पढ़ा होगा एवरेज में रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई आया और कोई गया, बिल्कुल पढ़ा होगा। ये एवरेज अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो मतलब जो फर्स्ट टाइप होता है, सो सबसे पहले आपने इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ओके, इसके अलावा आपने डेविएशन मेथड के बारे में पढ़ा होगा। देन फिर एक जो मिसरीड वाला क्वेश्चन आता है, वो तो यार एवरेज का मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो तो क्वेश्चन आता ही आता है, मिसरीड वाला क्वेश्चन। जैसे हमने 68 के बदले 86 लिख दिया, तो आपने ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से आते ही आते हैं।
सो इसे आज मैं रिवाइज करूँगा, देन फिर मैं कल स्टार्ट करूँगा पिनेकल। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप लोग मैथ किस टीचर से पढ़ते हो? आप लोग कमेंट जरूर करना, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। ओके, सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपको रीडिंग करनी है मेरे को, क्लास 7 की NCERT इंग्लिश चैप्टर नंबर 2। सो अपन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ रीडिंग की, तो देखो रीडिंग करने से यार कई सारे बेनिफिट हैं। तो इसमें मेरे को कई सारे नए नए वर्ड दिख जाते हैं। उसके अलावा फिर थोड़ी रीडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है और चीज़ें समझ में ज़्यादा आती है ना। तो रीडिंग से तो बेनिफिट है। बाकी यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर रखा है। वैसे इससे पहले भी मैंने इसको रीड कर रखा है, एक बार मैं इसको फिर से रीड कर रहा हूँ ताकि जो यहाँ पे वर्ड मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकूँ। इसमें कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जो आपको पहले से पता होंगे और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होंगे, क्योंकि NCERT है और आपको वैसे ही पता होगा कि NCERT टफ होती है, दैट्स वाई। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है, वोकेब लर्न करना है, वन वर्ड, इडियम्स और सिनोनिम्स, ये तीनों मुझे 805 से लेकर 820 तक लर्न करना है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन वर्ड। यार जो बोलो, वोकेब तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने रिवाइज़ नहीं करा तो आप सब भूल जाओगे। अभी ये पता है मैंने इनको लर्न कर रखा था इससे पहले भी, बट अभी जब मैं याद कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे कई सारे वर्ड हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट जरूर करना। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। देखो, वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एंटोनिम्स नहीं भी किया तो भी काम चल जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा यूट्यूब पे कई सारे टीचर ऐसा कहते हैं, क्योंकि अगर आपने सिनोनिम्स याद कर लिया और आपने एंटोनिम्स भी याद कर लिया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसीलिए सब क्या करते हैं ना, एंटोनिम्स याद नहीं करते हैं ज़्यादातर, सिनोनिम्स ही याद करते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन को हटा के वो सही आंसर तक पहुँच जाते हैं। ओके, अच्छा, मैं आपसे एक सिनोनिम्स पूछ रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना। पैसिफिक, PACIFIC, पैसिफिक का सिनोनिम्स क्या होता है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैसिफिक का सिनोनिम्स क्या होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो इसी के साथ मेरा आज का सारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ और अब मेरे को स्टेनो की प्रैक्टिस करनी है प्लस टाइपिंग भी करनी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ 3 या 4 को स्किल टेस्ट होना है जनवरी में। सो स्टेनो का आपको पता होगा कि पेपर 1 तो क्लियर है, बट अभी स्किल का नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और लास्ट में यही बोलना था कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। एंड इसके अलावा इंस्टा की ID भी दी हुई है। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।